तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, जो आपके फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, हो सकता है कुछ क्वेश्चन थोड़े हायर लेवल के हों, बट फिर भी वो प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चंस है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। तो जैसे आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, द ओपन लूप गेन ऑफ एन ओपैम्प इज 10⁵। तो ओपन लूप गेन दे रखा है ओपैम्प का 10⁵। और सेकंड क्या लिखा है इसमें कि इनपुट सिग्नल जो है वो 1 मिली वोल्ट का है, इज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग इनपुट। तो ओपैम्प के दो इनपुट होते हैं, एक इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। तो इन्वर्टिंग इनपुट पे लिखा है कि अप्लाई कर दिया जा रहा है 1 मिली वोल्ट का सिग्नल विद द नॉन इन्वर्टिंग कनेक्टेड टू द ग्राउंड। और इसमें जो नॉन इन्वर्टिंग है वो ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया गया है। जब सप्लाई वोल्टेज इज प्लस माइनस 10 वोल्ट, जो सप्लाई वोल्टेज है वो प्लस माइनस 10 वोल्ट की है, तो आउटपुट पूछ रहा है क्या होगा एम्पलीफायर का। तो बेसिकली कुछ इस टाइप का डायग्राम है। कि देखिए ओपन लूप गेन दे रखा है आपको ओपैम्प का 10⁵। तो गेन है इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। सेकंड इसमें दे रखा है कि जो आपका इन्वर्टिंग इनपुट है वो ग्राउंड से कनेक्ट है, यानी कि V1 आपका 0 है। V2 दे रखा है 1 मिली वोल्ट है। V2 क्या है? V1 आपका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, V2 आपका इन्वर्टिंग इनपुट। तो इससे आउटपुट पूछा है। तो आउटपुट का फॉर्मूला होता है V आउटपुट का AOL V1 माइनस V2। तो AOL ओपन लूप गेन की वैल्यू 10⁵, V1 माइनस V2, V1 आपका 0, V2 1 मिली वोल्ट, विच इज़ 1 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो कितना आ जाएगा अगर इसको सॉल्व करेंगे? 10⁻², विच इज़ -100 वोल्ट। बट यहाँ पे कैच है क्वेश्चन में कि द आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर पूछा है इसमें। पर देखिए जो ये आपका दे रखा है ना, द सप्लाई वोल्टेज प्लस माइनस 10 वोल्ट, इसका मतलब क्या होता है कि जो ओपैम्प का मैक्सिमम वोल्टेज है वो प्लस 10 वोल्ट तक जा सकता है, और जो मिनिमम वी मिन है वो -10 वोल्ट तक जा सकता है। मतलब इसके आगे ओपैम्प का आउटपुट नहीं जा सकता, या तो +10 देगा या तो -10 देगा। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जो प्लस वी सेट की वैल्यू है वो है आपकी 10 वोल्ट, और वी माइनस वी सेट की वैल्यू है -10 वोल्ट। मतलब कहने का मतलब है जो वी मैक्स है या जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो +10 वोल्ट तक जाएगा, और जो माइनस जो नेगेटिव में जाएगा वो -10 वोल्ट तक जाएगा। तो लेकिन हमारा आउटपुट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका -100 वोल्ट। तो कहने का मतलब है कि डिवाइस जो है +10 और -10 के बाद सैचुरेट कर जाएगा, उसके आगे वाली वोल्टेज ही नहीं लेगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका -10 वोल्ट, क्योंकि आउटपुट हमने देखा नेगेटिव आ रहा है, इसलिए जो आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी -10 वोल्ट। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी -10 वोल्ट, क्योंकि ओपैम्प जो है सैचुरेट कर जाता है। तो पॉजिटिव में सैचुरेट करेगा +10 में, नेगेटिव से सैचुरेट करेगा -10 में। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका -10 वोल्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एन ओपैम्प हैज एन ओपन लूप गेन दे रखा है 10⁵ and an open loop upper cutoff frequency 10 Hz. If this op-amp is connected as an amplifier with closed loop gain 100, then new upper cutoff frequency is। तो इसमें क्या पूछा है कि देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि op-amp has an open loop gain of 10⁵। तो 10⁵ ओपन लूप गेन है।
एंड एन ओपन लूप अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज। तो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 हर्ट्ज विच इज FOL। If this op amp is connected as an amplifier with a closed loop gain of 100, तो closed loop gain दे रखा है 100, तो क्लोज लूप फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है, या जब बैंडविड्थ विद फीडबैक भी इसको कहते हैं, ये पूछ रखा है आपका। तो बेसिकली इसमें कर क्या रहे हैं कि पहले आपका जो ओपैम्प है वो ओपन था, कोई भी फीडबैक इसमें यूज नहीं था, तो ओपन लूप गेन और ओपन लूप फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है। अब ओपैम्प में हम फीडबैक लगा दिए या ओपैम्प को हम क्लोज कर लिए, तो ओपन लूप गेन की वैल्यू आ रही है 100 और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू इसमें पूछा है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है AOL इंटू FOL इंटू ACL इंटू बैंडविड्थ विद फीडबैक, या FCL भी लिख सकते हैं आप इसको। मतलब जो प्रोडक्ट होता है गेन और फ्रिक्वेंसी का, ये गेन और ये फ्रिक्वेंसी का, वो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन के लिए बराबर होता है, बैंडविड्थ विद फीडबैक। तो AOL की वैल्यू 10⁵, FOL की वैल्यू 10 हर्ट्ज, ACL की वैल्यू 100, बैंडविड्थ विद फीडबैक या क्लोज लूप फ्रिक्वेंसी आपकी पूछा है। सॉल्व कर सकते हैं, 10⁴ बैंडविड्थ विद फीडबैक या बैंडविड्थ विद फीडबैक, ये F यहाँ नीचे है विच इज 10 किलोहर्ट्ज। So 10 kilohertz will be the correct answer. So option C. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। इन द सर्किट द आउटपुट वोल्टेज इज इन द, इसमें आउटपुट वोल्टेज पूछा है इस सर्किट का। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल लेवल का ही है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, तो क्योंकि जो आपका ओपैम्प है इसमें नेगेटिव फीडबैक है और हम ऐसा मान के चलते हैं कि लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन रहता है, तो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट प्रॉपर्टी यहाँ अप्लीकेबल होती है। तो ये जैसे ग्राउंड है तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट आ जाएगा वर्चुअल शॉर्ट सर्किट प्रॉपर्टी का यूज़ करके। अगर हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या आएगा, अब KCL लगा लें, 1 - 0/4 इंटरिंग करेंट, अगेन यहाँ से इंटरिंग करेंट, प्लस 2 - 0/6, ध्यान रखिएगा किलो ओम में रेजिस्टेंस है, इज इक्वल्स टू लीविंग करंट 0 - V0/12 के। तो के कैंसिल हो जाएगा, मतलब किलो ओम है तो किलो ओम कैंसिल कर दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 1/4 प्लस 1/3 इक्वल्स टू माइनस V0/12। अब यहाँ आंसर निगेटिव तो आना ही है, क्योंकि जो भी इनपुट हमने लगाया है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा रहे हैं। तो ये तो हमारा मतलब ये तो पॉसिबिलिटी है ही है कि आउटपुट आपका निगेटिव ही आएगा। सो वी आउटपुट इज नेगेटिव, तो आप ऑप्शन से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो बी या तो सी में से ही कोई आंसर होगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 12 4 3 3 + 4 माइनस V0/12, so V0 equals to -7. So -7 volt will be the correct answer. So option C is correct. सिंपल सा क्वेश्चन था, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट प्रॉपर्टी प्लस KCL, दो चीज यूज किए और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द ओपन सर्किट वी आउटपुट पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है और सेम ही क्वेश्चन है, तो इसमें भी वर्चुअल शॉर्ट सर्किट प्रॉपर्टी आप यूज़ कीजिए। तो इस नोड का हमको पोटेंशियल मालूम पड़ जाएगा। अगर हम वर्चुअल शॉर्ट सर्किट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो जो नोड ए का वोल्टेज है वो किसके इक्वल हो गया, VS1 के इक्वल हो गया। ये VS1 की वैल्यू यहाँ ट्रेवर्स हो गई, क्योंकि वर्चुअल शॉर्ट सर्किट प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। सो VS1
सो VS2, अब अगर आप KCL लगाएं, सो VS2 माइनस VS1 अपॉन R इज इक्वल्स टू, यहाँ की वोल्टेज VS1 माइनस V0 बाई 2R। सॉल्व करें इसको। सो VS2 माइनस VS1 इक्वल्स टू VS1 माइनस V0 अपॉन 2 VS2 माइनस 2 VS1 is equals to VS1 minus V0. 2 VS2 minus 3 VS1 equals to minus V0. So V0 is equals to 3 VS1 minus 2 VS2. The output equals to 3 VS1 minus 2 VS2. सो जो आपका करेक्ट आंसर होगा मैच कर लीजिए। आउटपुट पूछा है 3 VS1 माइनस 2 VS2 विच इज ऑप्शन डी। अब देखते हैं, तो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चन तो इसमें काफ़ी हैं बट जो आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है 7.8, ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज़ ए डिफरेंशियल गेन ऑफ 2000। तो AD की वैल्यू दे रखी है डिफरेंशियल गेन की 2000 एंड ए कॉमन मोड गेन ऑफ 0.2। कॉमन मोड गेन दे रखा है 0.2। तो CMRR पूछा है, तो CMRR का फॉर्मूला होता है AD अपॉन ACM। AD अपॉन ACM, AD होता है आपका डिफरेंशियल मोड गेन और ACM होता है कॉमन मोड गेन। तो AD कितना हो गया 2000, ACM क्या हो गया 0.2 इंटू 10 5 विच इज 1000, सॉरी 10,000। अब इसमें पूछा है CMRR इन dB इज इक्वल्स टू, सो 20 log base 10 CMRR which is 20 log base 10 10 raised to the power 4 which is 80 dB. So the correct option is option C, क्योंकि 20 log base 10 CMR लेंगे तो 20 log base 10 10 raised to the power 4 80 dB। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो थे वो कुछ हायर लेवल के हैं, जो बीटेक लेवल के हैं वो मैंने डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट वही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो ये 4-5 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने ये डिस्कस कर दिए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।